जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट यूपी टेट का पूरा मैथ का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो इस वीडियो से हम लोग अपना यूपी टेट का मैथ शुरू करने चल रहे हैं और हम लोगों ने चैप्टर सेलेक्ट किया है नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम के इस पार्ट में हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याओं के बारे में आपको जानना है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो हमें यूपी टेट के मैथ में कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ना है। वैसे नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हमें कुल मिला के डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। कौन सा सिस्टम पढ़ना है? डेसिमल नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें जो बेस होता है यानी जो इसकी आधार होती है वो 10 संख्याओं को माना गया है। हिंदी में इसको बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल मिला के हम केवल 10 संख्याओं यानी 10 अंकों के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दुनिया की कोई भी संख्या हो, इन्हीं अंकों से, इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनती है। 0 से लेकर 9 तक के अंकों का हम प्रयोग करके सभी संख्याओं को बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी दशमलव संख्या पद्धति है। और दशमलव संख्या पद्धति में हम लोग इन्हीं संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात थी, आपको जानना जरूरी था कि हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याओं के प्रकार टाइप आता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इसको जान लेते हैं हम लोग। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा हम लोग गिनती करना शुरू करते हैं, काउंटिंग करना शुरू करते हैं। और आपको अच्छे से पता है काउंटिंग करना आप कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। यानी मैं कहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक भी गिनना है आपको, जहां तक गिनती करनी है आप गिनती करते चले जाइए। यानी 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, इसमें 0 शामिल नहीं होता है। 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाती है बातें। अनंत तक आप गिनती कर सकते हैं। आपके सामने 50 वस्तुएं रख दी जाएं तो आप गिनती करना कहाँ शुरू करते हैं? पहले कहते हैं 1, फिर कहते हैं 2, फिर कहते हैं 3, फिर कहते हैं 4। इस तरह से आप गिनती करना शुरू करते हैं। आप 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर आपने कह दिया, आपके सामने 50 वस्तुएं रख दी जाए और आपसे कहा जाए गिनती करना शुरू करो, जैसे आपने कहा 0, तो जैसे आपने 0 कह दिया तो खत्म हो गई सारी चीजें, गिनने की जरूरत क्या है आगे। तो इसीलिए प्राकृत संख्याओं में हम लोग 0 को शामिल नहीं करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हों, जितनी भी संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक हों, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में नेगेटिव नहीं होता है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव संख्याएं होंगी। ठीक है, तो 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में। हमारा दूसरा टाइप आता है पूर्ण संख्याएं। इसे हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होती हैं? अभी मैंने आपको बताया जो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्याएं हैं वो 0 से स्टार्ट है। अब प्राकृतिक संख्याओं में आपने 0 को छोड़ दिया है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लें तो हमारी जो संख्याएं बनेंगी वो पूर्ण संख्याएं मानी जाएंगी, यानी पूरी तरीके से कंप्लीट मानी जाएंगी। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश,
इनफाइनाइट। अगर इसी में हम लोगों ने जीरो को शामिल कर दिया तो ये संख्याएं अब क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर आपका आता है पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होती हैं, देखो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, 0 1 2 0 से स्टार्ट होकर सभी धनात्मक संख्याओं को लिखा जाता है। अगर मैं पूर्ण संख्याओं में ये आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी, अगर इसी में मैं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दूं, नेगेटिव नंबर्स को लिख दूं, तो अब ये जो संख्याएं बनी हैं ये क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। तो पूर्णांक में पॉजिटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं और जीरो भी शामिल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पूर्णांकों में धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो सभी प्रकार की संख्याएं मिलती हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार जो होता है इसका, उसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। और दूसरे टाइप को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन संख्याएं आती हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये सभी 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं इन्हें हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। थोड़ा सा याद कीजिए, अभी कुछ देर पहले आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्राकृतिक संख्याएं भी तो 1 से लेकर अनंत तक होती थी। तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में जीरो नहीं होता है। और दूसरी बात, सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो अगर जीरो नहीं है, सभी संख्याएं धनात्मक हैं, तो वो कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो इसमें नेगेटिव वाले लिए जाते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। ठीक है, माइनस अनंत तक। तो ये संख्याएं आपकी कहलाती हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब केवल पूर्णांक की बात की जाएगी तो उसमें जीरो शामिल होगा, लेकिन जब केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक की बात की जाएगी तो उसमें जीरो शामिल नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, सम संख्याओं की। सम संख्याएं, इसे हम लोग अंग्रेजी में इवन नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होती हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इवन नंबर्स में हम लोग कहते हैं कि जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे। जैसे 2 से कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा। इस तरह से वे सभी संख्याएं जब 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाएं, डिवाइड हो जाएं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, कुछ नया हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करें तो आपका 5वां टाइप आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, चलो ऑड नंबर्स क्या होती हैं, सम संख्याओं का उल्टा होता है। यहां पर बोलेंगे जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो। जो संख्याएं 2 से भाग देने पर विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं विषम संख्याएं। जैसे आपका हो गया 1, फिर हो गया आपका 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7, फिर हो गया 9, फिर हो गया 11। ये सभी संख्याएं क्या हैं,
विषम संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें आप 2 से जब भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से कटने वाली नहीं है। ठीक है, तो सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं और विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप में आपका आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स की बात करें तो इसमें हम लोग कहते हैं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। बोलेंगे जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो। अगर आपके सामने ऐसी कोई संख्या दिख रही है जो या तो स्वयं से कटती है या फिर एक से कटती है और किसी संख्या से ना कटे, तो उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 की बात करें, 2 या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। 3 की बात करें, 3 भी या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 5 की बात करें, 5 भी या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। ऐसे 7 की बात करें, 7 भी या तो 7 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। लेकिन अगर आप गलती से 9 की बात करते हैं तो 9 देखो, 9 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और साथ ही साथ 3 से भी कट जाएगा। तो मैंने कहा कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटें या तो 1 से कटें, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ 9 तो 3 से भी कट रहा है, ठीक, तो इसलिए आपका 9 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, विषम संख्या जरूर है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से कट जाएं या तो 1 से कटें, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर एक बात और आपसे पूछ लिया जाता है, इस 2 के बारे में आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 1 की बात हम लोग नहीं करते अभाज्य संख्या में, 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और दूसरी बात, 2 एक अभाज्य संख्या भी है और साथ ही साथ एक सम संख्या भी है। तो आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि वह कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो आपका आंसर होगा 2। आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं का उल्टा होती हैं। इसमें कहते हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो। जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। फिर बात करें हम लोग 6 की, 6 भी 6 से कटेगा, 1 से कटेगा और इसके अलावा 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। फिर ऐसे 8 की बात करें, ये 4 और 2 से भी कट जाएगा। फिर ऐसे हम लोग 9 की बात करें, ये 3 से कटेगा। ठीक, ऐसे हम लोग 10 की बात करें तो ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाएं उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं अब हम लोग सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य
संख्याएं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? पहली बात तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी सहअभाज्य संख्याओं की बात की जाएगी तो संख्याओं के जोड़े के बारे में बात की जाएगी, एक साथ दो संख्याओं के बारे में बात की जाएगी। और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है ना, जिसमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो उसे हम लोग बोलेंगे सहअभाज्य संख्याएं। जैसे मैं 2 और 3 की बात करूं, 2 और 3 में एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो, अगर आप 2 का फैक्टराइजेशन करते हो तो आप 2 को लिखोगे 2 × 1, और ऐसे 3 की बात करो तो इसे भी आप लिखोगे 3 × 1। आप देख सकते हो कि इनमें केवल 1 ही कॉमन है। यहां पर हम लोग अगर दो संख्याएं लेते हैं 9 और 15, और हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हमें इसका फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं, और 15 को आप लिख सकते हैं 3 × 5। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों में 3 कॉमन है। दोनों में क्या है? 3 कॉमन है। मैंने कहा कि सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिसमें केवल 1 कॉमन हो, जिसमें क्या हो? केवल 1 कॉमन हो। लेकिन यहाँ तो 3 कॉमन है दोनों में, तो इसलिए 9 और 15 सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। लेकिन अगर हम 2, 3 की बात करें तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा लेना है आपको जिसमें केवल 1 कॉमन हो, उसके अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हें हम लोग बोलेंगे सहअभाज्य संख्याएं। यहाँ पर आप एक बात और देखें, 2 और 3 क्या है? 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और जब हमने इन दोनों को एक साथ लिया तो हमें पता चला कि इनमें केवल 1 कॉमन है, इसलिए दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सहअभाज्य संख्याओं के लिए दोनों संख्याएं अभाज्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। भाज्य संख्याएं भी 2 ऐसी हो सकती हैं जो सहअभाज्य हो सकती हैं। जैसे मैं कहता हूं 8 और 15। अब अगर 8 की बात करो तो 8 क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 8 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, तो 8 क्या है? भाज्य संख्या है। और 15 की बात करें तो 15 भी 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। ये दोनों ही संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि ये सहअभाज्य संख्या है। कैसे? देखो, 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5। यहाँ पर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके सेहत पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ भी आप कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों संख्याएं जो हमने ली हैं 8 और 15, ये दोनों क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर जो हमने दोनों संख्याएं ली हैं 8 और 15, ये क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो और दोनों क्या है? दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सहअभाज्य संख्याओं के लिए दोनों संख्याएं अभाज्य हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। भाज्य संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। ठीक, तो सहअभाज्य संख्याओं के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि दोनों संख्याओं में केवल 1 कॉमन होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q के रूप में लिख सकें मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकें, उन्हें हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। यहाँ पर एक शर्त ये होती है कि जो नीचे हर है, डिनोमिनेटर जो है, ये 0 नहीं होना चाहिए। नीचे अगर 0 हो गया तो ऊपर कोई भी संख्या होगा, नीचे 0 हो गया तो उसका मान अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी जितनी भी संख्याएं आपके सामने आए जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकें, उन्हें आप बोलेंगे परिमेय संख्याएं। जैसे मैं कहता हूं 2/5, ये P/Q के रूप में है, तो इसलिए क्या है? ये परिमेय संख्या है। ऐसे मैं बात करूं
8/9, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे में बात करूँ 1/5, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे में बात करूँ -25/73, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। यहाँ पर नेगेटिव मैटर नहीं करता, क्योंकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं। बस हमें ये देखना कि हम उसे P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं या नहीं। ठीक, अब अगर मैं केवल 5 लिख दूँ, -3 लिख दूँ, तो क्या ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? बिल्कुल है। हमें P/Q के रूप में लिखना है ना, तो एक काम करते हैं, नीचे 1 लगा देते हैं। 1 से भाग करने पर इसके सेहत पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अगर आपने नीचे 1 लिख दिया तो अब तो ये हो गया P/Q के रूप में, ये भी हो गया P/Q के रूप में। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अगर कोई पूर्णांक दिया गया है, कोई पूर्णांक दिया गया है, तो वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय होती है। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक बात और, अगर मैं कह दूं 0.25, 0.25, तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। दशमलव को हटाना है, दशमलव के नीचे 1 लिखा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 हैं। लो जी, दशमलव हट गया। अब 25 से काट दो, नीचे 4 आ गया। तो आपके पास जो नई संख्या मिली है वो कितनी आई है? 1/4। तो 0.25 भी क्या था? परिमेय संख्या था। हमें कुल मिला के बस इतना करना है कि कोई भी संख्या हमारे सामने दी जाए, हम उसे P/Q के रूप में लिख ले जाएं, वही हमारी संख्या हो जाएगी परिमेय। अगर हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो वो संख्या परिमेय नहीं होगी। तो चाहे दशमलव वाली हो, चाहे नेगेटिव वाली हो, चाहे केवल पूर्णांक हो, कोई भी संख्या हमारे सामने आए, अगर उसे हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप में आपका आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसे हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स ये क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख पाए, जिन्हें हम जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके। अगर कोई भी संख्या आपके सामने आए और उसे अगर आप P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैं √2 की बात करूं तो √2 की वैल्यू 1.414 ये कभी खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता। दशमलव के बाद संख्याएं चलती जाती हैं, तो उसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे मैं √3 की बात करूं तो इसे भी आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे √5 की बात करूं तो इसे भी आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे में पाई की बात करूं, पाई का मान 3.14 हम लोग जानते हैं, लेकिन 0.14 के आगे भी संख्याएं होती हैं और दशमलव के बाद की संख्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपके सामने √4 आ जाए तो √4 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल आपको पता है 2 होता है और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम उन्हीं संख्याओं के बारे में बात करेंगे जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल ना निकाल पाए, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगर आपके सामने कोई कह दे √16 तो √16 तो 4 होता है और 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो तो परिमेय हो जाएंगी। हमको ऐसी संख्याओं के बारे में बात करनी है जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। तो ये सभी संख्याएं √2, √3, √5 ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सीधी सी बात इतना समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्याओं में ज़्यादातर रूट वाले भी आते हैं और रूट वालों में अगर किसी भी संख्या का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है, जैसे 4 का 2 होता है, 16 का 4 होता है, 9 का 3 होता है, 25 का 5 होता है, अगर रूट के अंदर ऐसी संख्याएं आएंगी तो वो परिमेय हो जाएंगी। लेकिन 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, ठीक है, 11 आ जाए, 13 आ जाए, ये सभी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं जितनी प्रकार की संख्याओं के बारे में हम लोगों ने बात किया। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में।
प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनसे हम लोग गिनती करना शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक। ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था पूर्ण संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याओं में हम लोगों ने जीरो को शामिल कर दिया तो वो संख्याएं क्या होगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। उसके बाद बारी आई पूर्णांकों की। पूर्णांकों में जीरो था ही, पॉजिटिव वाले थे ही, नेगेटिव वालों को शामिल कर दिया तो सभी संख्याएं क्या हो गई, पूर्णांक हो गई। पूर्णांक दो प्रकार के, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट यानी सभी धनात्मक संख्याओं को लिया जाता है, जीरो को नहीं लिया जाता है, तो उन्हें बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर उसके बाद बारी आई ऋणात्मक पूर्णांक की। तो ऋणात्मक पूर्णांक में जीरो नहीं होगा, बाकी सारी नेगेटिव नंबर्स होंगे, उन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद बारी आई सम संख्याओं की। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। फिर बारी आई विषम संख्याओं की जो 2 से विभाजित ना हो। फिर बारी आई अभाज्य संख्याओं की, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटें, जैसे 2 3 5 7, ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 सम भी है, ठीक। उसके बाद बारी आई भाज्य संख्याओं की। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाएं उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्याएं। फिर बारी आई परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर बारी आई अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एक संख्या हम लोगों ने छोड़ दिया, सअभाज्य संख्याएं। तो सअभाज्य संख्याओं में संख्याओं का ऐसा जोड़ा लिया जाता है जिसमें केवल 1 कॉमन हो, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी संख्याएं। इन्हीं संख्याओं के बारे में आपको यूपी टेट के मैथ में पढ़ना है। इन्हीं संख्याओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे और इसमें ऐसा रटने वाला कुछ है नहीं, आपको बस एक बार सुन के याद कर लेना है, ठीक है।